न्यूज़पेपर देखेंगे, ये स्पेशली आपका जो है वो 21 सितंबर का होगा न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और हर दिन जो है हम लोग दैनिक जागरण को ही करते हैं, तो आज भी उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली एडिशन आपका हो जाएगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कि क्या आपका इम्पोर्टेंट जो है वो आर्टिकल जानना चाहिए आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे, स्वहित के आगे जो है जनहित की चिंता करे दल, ठीक है। यानी खुद के हित से ज़्यादा है जन, मतलब किस तरह से उनको हित दिया जाए। तो सुरेंद्र किशोर जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वर्ष आपका 1963 में जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका आखिर जो पुस्तक पढ़ी वह आपका हेनरी फोर्ड की थी, माई लाइफ एंड वर्क थी, ठीक है। 14 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री ने इस व्यक्ति को उस व्यक्ति को पत्र लिखकर इसके लिए धन्यवाद दिया जिसने जिसने उन्हें यह पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी, ठीक है। पत्र लिखकर जो है मुझे नेहरू का वह सद्व्यवहार अच्छा लगा। आज तो आप किसी बड़े नेताओं को कोई किताब दे देंगे तो वह न तो धन्यवाद देगा और न ही जो उसे पढ़ेगा। अपवादों की बात अलग है, ठीक है। बाद में जो है वो संजय गांधी ने अपने नाना के सिरहाने से निकाल करके जो है आपका उस पुस्तक को चाव से पढ़ा। इससे जो है वो संभवतः उनमें भारत का हेनरी फोर्ड बनने की इच्छा जगी। संजय को कोई भी जो इच्छा बड़ी प्रबल हुआ करती थी। हेनरी फोर्ड आपके अमेरिका के जो है वो बहुत बड़े कार निर्माता थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने रोल्स रॉयल्स कारखाने में अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए संजय गांधी को लंदन भेजा। काम सीखने के बजाय जो है संजय समय से पहले वापस आ गए। इस बीच इंदिरा गांधी आपका जो है वो प्रधानमंत्री बनी, पर आपका जो है वो कांग्रेस के पुराने नेता और इंदिरा के बीच जो थे वो तनाव उत्पन्न हो गया और आपका राजनीतिक उथल पथल के लिए जो है 1969 में जो है वो इंदिरा जो है वो सरकार अल्पमत में आ गई। और क्योंकि आपका कांग्रेस में विभाजन हो गया था हो गया और आपका 23 सांसदों वाली सीपीआई और इतने ही सांसदों वाली दमुक के आपका बाहरी समर्थन से इंदिरा गांधी को जो अल्पमत सरकार चलने लगी। इन दिनों जो है उन दिनों सोवियत संघ का अस्तित्व कायम था और उसी अनुपात में देश में जो है वो भाकपा का जो है रौब जो है वो आपका रौब-दाब भी भाकपा के समर्थन से जो है वो चल रही इंदिरा जो है वो सरकार सरकारी मदद से कोई कारखाना नहीं लगवा सकती थी जिसके प्रबंध निदेशक संजय गांधी हो। आगे बताया जा रहा है कि भाकपा की ओर से जो है वो आपका सरकार पर कुछ अन्य दबाव भी आपको इंदिरा गांधी महसूस कर रही थी, उससे वह चिंतित रहती थी और उधर जो कारखाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है संजय को जो है वो प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गरीबी हटाओ नारों के कारण जो है वो आपका इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई थी। उन्होंने 14 आपका है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर और पूर्व राजाओं के प्रीवी पार्ट्स या फिर एवं आपका जो है विषयाधिकार जो है वो समाप्त कर अपनी जो है लोकप्रियता को ठोस रूप दे दिया। लेकिन इसे आपका लोकप्रियता के स्थायित्व को लेकर वह निश्चिंत नहीं थी, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जल्दी इस लोकप्रियता को वोट में बदल लेना है क्योंकि उनको पता नहीं कल क्या हो। संभवतः इसलिए उन्होंने समय से आपका जो है 14 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव करवा लिए। नतीजतन आपका क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गई यहीं से, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1967 तक जो है दोनों चुनाव साथ साथ होते थे। 1971 के मध्य अवधि आपका जो है चुनाव में इंदिरा गांधी के आपके जो है नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आपका जो है लोकसभा की 352 सीटों पे विजय प्राप्त की। इसके जो पहले आपका इंदिरा गांधी के पास जो है 228 सीटें थीं। इस बड़ी जीत के बाद जो है इंदिरा सरकार ने अपना पहला कदम काम किया, कौन सा पहला महत्वपूर्ण काम किया, खास करके समाजवादी कार्यक्रमों को जो है लागू करने के लिए। यह आपका शायद ही किसी को याद हो। इतना अवश्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका वर्ष जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर दिया। इसके प्रबंध आपका जो निदेशक संजय गांधी बनाए गए
और बाद में जो है कारखाने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है सरकार ने क्या क्या किए वह सब इतिहास में दर्ज है। निर्धारित समय से वह आपका पहले लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा के साथ जो है वह आपका इंदिरा गांधी ने देश को बताया था कि हमारी अल्पमत सरकार समाजवादी विकास के कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाई महसूस कर रही है, इसलिए समय पूर्व चुनाव कराना जरूरी है। उन दिनों जो है वो सवाल उठे थे कि क्या अपने पुत्र के लिए जो है वो आपका कारखाना स्थापित करना समाजवादी विकास का कार्य था। आज की जो है कांग्रेस को चाहिए कि वह आपका एक साथ चुनाव करवाने की आपकी मोदी सरकार की पहल का समर्थन करे। उससे वह आपका जो है वह जो 1970 से 71 की कांग्रेस की गलती का जो है प्रायश्चित करेगी। यदि एक बार फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने लगे, जैसा कि आपका 1967 तक हुआ करते थे, तो उससे न सिर्फ सरकार और दलों के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, बल्कि विकास कार्यों में चुनाव आचार संहिता बाधा भी नहीं बनेगी। सवाल आज के कितने आपका जो है वो बताया जा रहा है कि कितने आपका जो है वो दल और नेता व्यापक जनहित की बातें सोचते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो उनके दिल दिमाग में देश का व्यापक हित ही था। 1971 में इस क्रम के आपके भंग हो जाने के बाद इस देश का जो बड़ा नुकसान हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है वो 30,000 जो करोड़ रुपए को आपका 30,000 करोड़ रुपए 19 की आपका लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी बीच जो है विधानसभा चुनावों में जो है वो कितने रुपए खर्च हुए होंगे उनका अनुमान लगाना जो है कठिन ही है। कई बार तो आपको चुनावों के कारण बोर्ड की परीक्षाएं टालनी पड़ती है और प्रतियोगिता परीक्षाएं भी रोकनी पड़ती है। अलग अलग चुनावों के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि आपका मतदाताओं का मिजाज अलग होता है, इसलिए उन्हें अलग से मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए। 1967 के आपके चुनाव जो है नतीजे इस आपके तर्क की पुष्टि करते हैं कि 1967 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए हैं। इस आपका चुनाव के आपके नतीजे कैसे थे? तब केंद्र में तो आपको कांग्रेस की बहुमत मिल गया, पर 7 राज्यों में वह आपका हार गई। एक ही राज्य के आपका एक ही मतदाता ने जो है लोकसभा के लिए जो है कांग्रेस को मत दिया, तो विधानसभा के लिए किसी अन्य दल को। आज का जो है मतदाता को तो आपका 1967 की अपेक्षा और भी सजग हो गया है। 1967 तक जो है विधायक गण क्षेत्र में भ्रमण कर अपने लिए तो वोट मांगते ही थे, अपने दल के लोकसभा जो है उम्मीदवार के लिए भी प्रचार करते थे। 1975 में आपका आपातकाल लगाने के पीछे भी आपका इंदिरा गांधी का स्वहित ही था, और लोकसभा की उनकी जो है वो आपका सदस्यता की पूर्ण वापसी तभी संभव हुई जब जो आपातकाल लगा करके चुनाव कानूनों को बदल दिए जाए, उसे आपको पिछली तारीख से लागू कर दिया जाए। उन्हें आपातकाल को जो है भारी आपका जो है राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो है वो आपका जनहित की अनदेखी की। आज जो दल एक साथ चुनाव की पहल का विरोध कर रहे हैं, वे भी आपका स्वहित के आगे जनहित को अनदेखा करने का ही आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने पढ़ा, और राइटर जो है वो आपके वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीति के विश्लेषक है। तो चलिए हम लोग दूसरे आर्टिकल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपको क्या जानना चाहिए। एक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे कि कनाडा सरकार की शरारत से रिलेटेड आर्टिकल है कि किस तरह से कनाडा सरकार जो है भारत के लिए जो मुश्किलें खड़ा कर रही है। आगे बताया जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अवैध तरीके से अपने देश से पहुंचे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का जो हाथ होने की बात कहकर किस तरह घोर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने यह कहा कि उनको इसके पुख्ता आरोप मिले हैं। यह आपका शायद पहली बार है कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश को कटघरे में खड़ा करने के लिए पुख्ता आरोपों की बात की है, न कि आपके पुख्ता प्रमाणों की। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि कनाडा के पास इसके कोई साक्ष्य नहीं है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह जो है उससे भी साफ होता है कि उनके जो है विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो
फिर मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि केवल कथित आरोपों के आधार पे जो है कनाडा ने भारत को निशाना पर ले लिया है और आपका राजनयिक को भी जो है निष्कासित कर दिया है। भारत ने जो है कनाडा सरकारों के आरोप को न केवल बेतुका बताया बल्कि उसके भी आपका एक राजनयिक को जाने को कह दिया। इसके बाद जो है भारत ने अत्यंत कठोर शब्दों में जो है कनाडा में रह रहे भारतीयों और छात्रों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है। वैसे तो आपका ऐसे ही एडवाइजरी कनाडा ने भारत को लेकर भी जारी की है, लेकिन भारत ने यह भी आपका संकेत दिया कि कनाडा में राजनीतिक प्रेरित नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो सरकार अतिवाद को संरक्षण दे रही है। ये एक सच्चाई भी है। ठीक है, क्या है आगे देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी अतिवादी और यहाँ तक कि आतंकियों के जो है प्रति भी हद से ज़्यादा नरमी बरते रहे हैं। ठीक है, कनाडा में जो है दर्जनों खालिस्तानी जो है आतंकी आपका शरण लिए हैं। इनमें से कई जो है भारत में वांछित है, लेकिन कनाडा जो सरकार उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। आतंकी निजर भी जो है वो आपका भारत में वांछित है और उस पर भारत सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। वैसे तो आपका जस्टिन ट्रूडो पहले से ही वोट बैंक की राजनीति के चलते खालिस्तानियों को समर्थन देते रहे हैं, लेकिन जब से उनकी अल्पमत सरकार को एनडीपी नामक जो दल का साथ लेना पड़ा तब से वह खालिस्तानी तत्वों पर जो है कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। इसका कारण यह है कि एनडीपी का प्रमुख खालिस्तान का आपका कट्टर समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। ठीक है, आगे देखेंगे कि आपका जो राजनीतिक लाभ हासिल करने और अपनी गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है खालिस्तानियों को संरक्षण देकर न केवल भारत से संबंध भी काढ़ रहे बल्कि कनाडा को चरमपंथियों का गढ़ भी बना रहे। वह इससे अनजान नहीं कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने 1985 में एयर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 329 लोग मारे गए थे। जस्टिन ट्रूडो के संरक्षण में कनाडा में जो कुछ हो रहा है उससे आपका भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ की घटनाओं को असर पंजाब में पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल को देखा। आर्टिकल में हम लोग वनों से रोजगार के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे वन जो है रोजगार दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका औद्योगिक विकास और उसके माध्यम से आपका रोजगार के अवसर सृजित करने की आपकी दृष्टि से उत्तराखंड सरकार दिसंबर में जो है आपका वैश्विक निवेश सम्मेलन कराने जा रही है। वह इसमें जो है वन विभाग को जो है 1000 करोड़ रुपए के आपका जो है निवेश का लक्ष्य दिया गया। यह जो पहली बार है कि जब निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए वन विभाग के दरवाजे खोले गए हैं और इसे आपका लेकर के कसरत भी प्रारंभ कर दी गई। विभागों ने वनों से रोजगार के दृष्टिगत निवेश के लिए जो है 5 क्षेत्र चिन्हित किए। इनमें जो है पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां हैं, लीसा उत्पाद, इको टूरिज्म और औषधीय पादप, कार्बन फाइनेंसिंग शामिल है। इन आपका जो है क्षेत्रों में निवेश की इच्छुक जो कंपनियां हैं, संस्थाएं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव मांगे गए हैं। कई कंपनियों ने इससे रुचि दिखाई और आने वाले दिनों में उनके जो प्रतिनिधि के साथ ही आपका हितधारकों के साथ बैठक कर विभाग इस प्रस्तावों को अंतिम रूप देगा। वन विभाग ने जो आपका क्षेत्र तय किए उनमें से निवेश होने से निश्चित रूप से आपका रोजगार के अवसर जो होंगे सृजित होंगे, लेकिन इस जो है वह आपका इस सबको लेकर के अधिक सजगता से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले इकाइयों के लिए जो है वो भूमि की उपलब्धता, वन एवं आपका पर्यावरण स्वीकृति आपका समेत अन्य विषयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें जो है जरा भी आपका ऊंच नीच बड़ी दिक्कत को न्यूनता नहीं दी जा सकती। ऐसे में फूंक कर कदम उठाने होंगे और यद्यपि विभाग का कहना है कि जो भी कदम उठाए जाएंगे वे आपका नियम कानून के दायरे में होगा। और यहाँ पे बताना चाहता है कि निवेशकों को जो है भूभाग भूमि नहीं देगा। ठीक है, निवेशकों को विभाग जो है भूमि नहीं देंगे बल्कि इसकी व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। केवल रेवेन्यू शेयरिंग जो मॉडल के तहत ही कदम उठाए जाएंगे। इसके बावजूद किंतु परंतु कम नहीं है। आपको जंगलों को आजीविकों से जोड़ने के साथ ही उनके जो संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए जो आवश्यक किया जाना चाहिए कि जो भी आपकी कंपनी अथवा संस्था निवेश कर रही हैं वो आपको वनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। ठीक है, आगे देखते हैं मातृ अवकाश का जो है लाभ से
इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने बहुत सारे आज जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, चलिए ये देख लेते हैं। सुनीता आपका मिश्रा जी के द्वारा ये लिखा हुआ आर्टिकल है। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीते दिनों उत्तराखंड की पुष्कर धाम में सरकार ने दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली आपको महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो है वो दैनिक वेतन के आपके तहत काम करने वाली महिलाओं को भी जो है वो सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं की तरह 26 हफ्ते तक जो है वो आपका मातृ अवकाश का लाभ मिलेगा। इस आपका दौरान नियोक्ता उन्हें जो वेतन भुगतान करेगा, ठीक है, प्राइवेट लोग भी, विमेन जो काम करती हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा हैं। वर्तमान में खेल जगत से लेकर के मनोरंजन तक, राजनीति से लेकर सेना और रक्षा मंत्रालय तक में जो है वो महिला जो है आगे आकर के जो है नेतृत्व कर रही हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी वे अपने साबित कर रही हैं, अपने को साबित कर रही है। अपनी काबिलियतों के दम पे जो है सफलता हासिल करने वाली महिला आने वाली पीढ़ियों को जो प्रेरणा प्रदान करने का जो काम भी कर रही हैं। अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड की सरकार ने। सेंटर को भी इसी तरह का मॉडल जो है वो अपनाना चाहिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देना चाहिए। कामकाजी महिलाओं द्वारा अपनी आपको जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी कभी जो है वो कभी कभी आपका नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है। वे चाहकर भी अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाती। बच्चों की परवरिश में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जो है मोदी सरकार ने आपको 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ा करके 26 सप्ताह जो है कर दिया है, जो आपको माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक। इसके बाद ही सरकार ने मार्च 2018 में मातृत्व लाभ यानी संशोधन अधिनियम 2017 अधिसूचित किया था। इसके तहत जो है 50 या उससे आपका अधिक जो है वो कर्मचारी वाले प्रत्येक संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया था कि उनके पास निर्धारित जो दूरी के आपके भीतर पालना घर हो। साथ ही नियोक्ता जो है वो महिला कर्मचारियों को एक दिन में 4 बार जो है पालना घर जाने की अनुमति देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य जो है नवजात शिशु की देखभाल, महिलाओं को जो है कार्यस्थल पर आने और वहाँ जो है बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना। मातृत्व अवकाश के दौरान आपका माँ अपनी और बच्चे की अच्छे से क्या कर सके कि आपका देखभाल करने में सक्षम होती है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली महिलाओं को आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो रहती है। आगे बताया जा रहा है कि मातृ अवकाश लेने के दौरान जो है उन्हें जो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वे भी आपका अपने शिशु के बेहतर भविष्य का जो है सपना देखती हैं। इससे खास आपका दिनों में वे भी आपका अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करना चाहते हैं। इसे जो है उसे आपका भरपूर स्नेह देना चाहती हैं ताकि उनका आपका बच्चा बड़ा होकर अपने कर्तव्य को समझ सके और देश की तरक्की में जो है अपना योगदान दे सके। इसको जो है देखते हुए आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा इन महिलाओं के हितों में लिया गया यह फैसला सराहनीय है। इससे दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और ये जो है वो राइटर का अपना व्यू है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में देखेंगे कि नीति निर्माण में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देखेंगे डिटेल में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका मेन सेंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छा आप लिख पाएँ, ठीक है। गौरव कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया है और लोक नीति आपका जो विश्लेषक है आपका गौरव कुमार जी। चलिए इनके आर्टिकल को देखते हैं और कुछ नए पॉइंट को जानने का कोशिश करते हैं। मंगलवार यानी 19 सितंबर का दिन आपका भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। अब जब 2 आपका ऐतिहासिक घटना एक ही दिन घटित हुई। नए संसद भवन में जो है वो आपका संसद की कार्यवाही आरंभ हुई और उसी दिन जो महिला आरक्षण जो है वो विधेयक प्रस्तुत हुई। संसद के विशेष आपका सत्र के दौरान जो लोकसभा में संविधान 128वां जो है आपका संशोधन विधेयक 2023 जो है वो आपका नारी शक्ति जो है वो वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक आपको प्रस्तुत किया गया। कितने नंबर का? 128वां है। याद रखिएगा कि ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
बुधवार को जो है इसे जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया और इसमें जो है यह प्राविधान है कि आपका लोकसभा और सभी जो है राज्यों की विधानसभा में महिला को 33% आरक्षण मिलेगा। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद जो है वो आपका देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा और सक्रिय राजनीति में महिलाओं की जो है भागीदारी बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह आपका भूतपूर्व कदम जो है वो साबित होगा। महिला आपका आरक्षण विधेयक की यात्रा जो है बहुत लंबी रही है। इस विधेयक को लाने के पहले भी प्रयास हुए थे। पहली बार इसे सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की आपकी सरकार ने 81वें आपका जो संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया था, परंतु उस समय जो है यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इसके बाद कई सरकारों ने इसे जो है कानून का रूप देने की आपके जो कोशिश की, लेकिन क्या हो कि सफल नहीं हो पाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में आपको लोकसभा में आपका विधेयक प्रस्तुत किया, किंतु पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे जो पुनः कई अवसरों पर जो है संसद में प्रस्तुत किया, परंतु पारित नहीं हो सका। इसके बाद ही यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें आपका संविधान संशोधन आपका जो है विधेयक के रूप में राज्यसभा में प्रस्तुत किया, जहां जो है यह आपका मार्च 2010 में पारित हो गया। ठीक है, भाजपा जो है वो आपका वाम दलों और जेडीयू ने भी इस विधेयक को समर्थन किया था, परंतु यूपीए सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से जो है इसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, साल आपका 2014 में लोकसभा भंग होने बाद यह आपका विधेयक स्वयं समाप्त हो गया। ऐसे में अब जो है इस विधेयक को पारित होने की स्थिति में आधी आबादी की दशा में बहुत कुछ बदलाव के संकेत है। आगे बताया जा रहा है कि वस्तुतः भारत का जो है घरेलू और आपका जो है स्पेशली वैश्विक मंचों पर महिलाओं के अधिकारों और आपका सशक्तिकरण की वकालत करने की यात्रा उल्लेखनीय रही है, विशेषकर के हालिया आयोजित G20 आपका शिखर सम्मेलन के लिए। आगे बताया जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास हमारे एजेंडे में सबसे आगे रहा है। इन आपका प्रयासों के बावजूद इस दिशा में तमाम चुनौतियां हैं और ग्लोबल जेंडर मैप में जो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप आपका रिपोर्ट 2023 में 140 देशों में भारत की आपके रैंकिंग क्या है तो 127वीं है, और 93 में जब आपका 73 और 74वां आपका संविधान संशोधन लागू किया गया था तो उस समय महिलाओं को निर्णायक भूमिका प्रदान की गई और परिवर्तनकारी आपकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। परंतु ये आपका दुर्भाग्य है कि संसद में आपका महिला प्रतिनिधि अभी भी जो है मात्र आपका 14% है। आंकड़े की बात करें तो वर्तमान में जो है 82 महिलाएं जो है आपका लोकसभा सदस्य में कुल आपकी जो है संख्या जो है वो 543 के 15% है, तो 15% है, प्रतिशत बाई 15 नंबर में 82 टोटल 543 में से। ठीक है, वो जबकि आपका 245 आपका जो है वो राज्यसभा सीटों में से जो महिला आपकी संख्या 31 है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि 82 और 31 है। ठीक है, राज्यसभा में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज देश की महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक जो है संख्या में मतदान कर रही है और एक बड़े बदलाव की वाहक बन रही है। ऐसे समय में यदि ये आपका विधेयक आया तो इसका स्वागत किया जाना आवश्यक है। निश्चित रूप से इस आपका विधेयक के आपका दूरगामी जो है प्रभाव होंगे। आपका आगे बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल लागू होने पर जो है वो लोकसभा की आपका जो है 545 सीटों में से आपका 181 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जबकि आपका राज्यसभा में जो है वो आपका जो 246 सीटों में से आपको 82 सीटें होंगी। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी होगी। इसी तरह जो है राज्य विधानसभा में भी आपका महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। आगे बताया जा रहा है क्योंकि सेंटर ने किया तो राज्य विधानसभा भी करेंगे। इस तरह के देखा जाए तो जो महिला आरक्षण दिया जाना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के द्वारा जो आधी आबादी को दिया जाने वाला यह आपका सच्चा सम्मान है। लोकतंत्र की आपके सशक्त परिभाषा के अनुकूल किसी भी देश के आपका नागरिकों की आपको लोकतांत्रिक सहभागिता अनिवार्य होती है। आधुनिक समाज को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसके जो है साथ साथ अनिवार्य रूप से आपका जो है तत्व जुड़ा रहता है कि उस समाज में भी आपका जो है नागरिकों की जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया में व्यापक आपका सहभागिता हो।
न केवल अपना प्रतिनिधि चुनने की, वरन आपका स्वयं भी प्रतिनिधि बनने की। भारत ने आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही आपका लोकतांत्रिक मार्ग अपनाते हुए वयस्क मताधिकार की जो स्वीकृति प्रदान की थी। आगे बताया जा रहा, आज भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जहाँ जो है महिलाओं को मताधिकार और जो है राजनीतिक प्रक्रिया में जो है सहभागिता से जो वंचित रखा जाता है। भारत आपका जो है वो भारत में इस दिशा में की गई जो है वह आपका यह पहल अन्य देशों के लिए जो है एक आपको बड़ी सीख है। लोकतंत्र में जो महिलाओं की भागीदारी से हमारे जो है सनातन आपका हमारे समानता के अधिकारों की पुष्टि तो होती ही है, किसी भी आपका राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में एक बड़े वर्ग की सहभागिता भी सुनिश्चित होती है। आगे बताया जा रहा है, हालांकि विश्व की जो है संसदीय व्यवस्था में आपको महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े निराशाजनक है, किंतु आपका संतोष इस बात का है कि इसमें प्रगति दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र में जो है संसदों के जो है वो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपका संसदीय संघ यानी IPU की जो है एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर की जो है संसदों में महिलाओं की भागीदारी 1995 की स्तर 11 यानी 11.3% से बढ़ करके जो है वो 25.5% पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र का यह भी आपका कहना है कि संसदों में जो है लैंगिक समानता आपका हासिल करने का लक्ष्य दूर है। ठीक है, अभी जो है और आपको सुधार करने की ज़रूरत है, बोलना चाहते हैं राइटर। भारत के जो है वो संदर्भ में देखें तो यह आपको महिला की तमाम कानूनी समानताएं प्राप्त है। संविधान के मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जो है स्त्रियों की समानता की बात की गई है, परंतु व्यवहारिक रूप से जो है आज विशेषकर जो है वह आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जो है महिलाएं अपने अभिभावक पुरुषों के नियंत्रण में ही रहती। आज महिलाओं के लिए जो है वैश्वीकृत समाज में सुरक्षित माहौल एवं आपका अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें जो है महिला सहभागिता को जो है आपका रोका नहीं जाना चाहिए। वर्तमान समाज में जो है महिला आपका अधिकारिता एवं सशक्तिकरण के लिए आपका जो सकारात्मक परिवेश बना चुका है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से स्त्रियों की जो है सहभागिता रोकी जाए। महिलाओं की जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है सहभागिता के प्रति आपका वैश्विक सहमति बन चुकी है। इसकी जो अगुवाई भारत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से कर दी है। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल देखा, ठीक है, और शेयर भी किया आपके साथ। ठीक है, और कुछ जो बाकी है तो उसको देख लेते हैं। सामाजिक समरसता की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम, तो ये सुनील कुमार मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल तो देखते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने वाला विधेयक लोकसभा में बुधवार को पारित हो गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही आपका विधेयक जो है वो दूसरे सदन में भी पारित हो जाएगा। वैसे तो आप महिला आरक्षण विधेयक के रास्ते में रोड़ा अटका करके कुछ राजनीतिक दल भले ही त्वरित लाभ प्राप्त कर लेते हो, परंतु इसमें जो है राजनीति में महिलाओं की आपका समान भागीदारिता का जो मार्ग अवरुद्ध होता है। आमतौर पे जो है पर आपका राजनीतिक दलों द्वारा आपका महिला प्रत्याशियों को टिकट देने में भी कंजूसी की जाती है, जिसका असर सदन में जो है महिला प्रतिनिधित्व पर भी पड़ता है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा आपका लिहाजा क्या होता है कि इस विधेयक के आपका पारित होने से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या में भी आपका संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में महिला आरक्षण अधिनियम महिला सशक्तिकरण को आधार प्रदान करने के साथ ही जो है महिलाओं की अनदेखी पर भी आपका लगाम कसेगा। आगे बताया जाए सरकार में जो है महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे उनकी प्रगति के लिए बनाई जाने वाली आपकी नीतियों में भी उनकी भी आपकी भूमिका बढ़ेगी। आगे बताया जा रहा है, देखा जाए तो वर्तमान में महिलाएं जो है वो आपका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान जो है वो आपका क्या कर रही हैं कि दे रही है और एवं आपका देश की प्रगति में पुरुषों के साथ जो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के आधार स्तंभ के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी महिला आरक्षण से आपका कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित होंगे, जैसा कि पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। वैसे हमारे संविधान में आपको पुरुषों की भांति ही आपको महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समान अवसर की बात की गई है। निश्चित तौर पे किसी भी आपका देश का विकास उस देश की समग्र जनसंख्या द्वारा सक्रिय
सहभागिता की मांग करता है, लिहाजा पुरुष के साथ भी महिला जनसंख्या की सहभागिता भी महत्वपूर्ण होती है। स्वतंत्रता के बाद जो है वो महिला वर्ग को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे जो भारत का समग्र विकास भी दुष्प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से जो है वो आपका राजनीति के आपके क्षेत्र में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अत्यंत कम रही है। इसमें जो है वो आपका जिससे राजनीतिक पटल पे जो है उनकी आवाज़ को उतना महत्व नहीं मिला है। इससे क्या होता है कि इससे नीतियों का निर्माण करते समय भी जो है वो वर्षों तक जो है महिलाओं से आपका जुड़ी समस्या पर कम ही ध्यान दिया गया है। महिलाओं से आपका जुड़ी योजनाओं के आपके निर्माण एवं आपका जो है क्रियान्वयन में जो है वो महिला प्रतिनिधियों की आवाज़ महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला आपका जो है भागीदारी का आपका रास्ता दोनों सदनों से होकर के जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की आधारशिला रखी जाती है। आगे बताया जा रहा है कि संसद में जो महिलाओं का जो है उचित आपका प्रतिनिधित्व उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। भारत में जो है महिला सशक्तिकरण नितांत आवश्यक है। इसका जो है रास्ता राजनीतिक क्षेत्र में महिला आपका भागीदारी से होकर के जाता है। लिहाजा महिला आरक्षण सुनिश्चित होने से इनकी आवाज़ सुनी जाएगी और महिलाओं से जुड़ी जो समस्या नीतियों को बनाते समय उनकी जो है सहभागिता आपको सुनिश्चित होगी और महिलाओं को वास्तविक रूप से भी आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इन आपका परिस्थितियों के बीच जो है महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना न केवल एक कानूनी प्रक्रिया है बल्कि सामाजिक समानता एवं समरसता की दिशा में आपका ऐतिहासिक कदम होगा। ठीक है, और राइटर जो है वो लेखक स्पेशली एसोसिएट प्रोफेसर है। ठीक है, और ये क्या नाम है, तो ये इनका नाम है, ये सुनील कुमार मिश्रा जी के द्वारा आर्टिकल मैंने शेयर किया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।